तिरुकुरल जो है, जिन्हें कुरल के नाम से जाना जाता है, उनको कंपाउंड माना गया, मिश्रण माना गया कि उन्होंने किस किस बात में लिखा है कि कंपाउंड मिक्सचर ऑफ धर्मशास्त्र, द अर्थशास्त्र एंड कामासूत्र, इन तीनों को मिक्स करके अपनी चीजें लिखी हैं। 9 राजा ने मिलकर जब इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, इन्होंने उसको भी हराया था। उसके बाद इसने अपना जो एम्पायर है कांचीपुरम से भी आगे तक स्टैब्लिश कर दिया था। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे खाली टाइम में कई सारे काम करते थे, डांस, नाच, गीत, गांव में जो मुर्गा फाइटिंग, बकरा फाइटिंग इनकी होती थी, गैमलिंग, पत्ता वत्ता ही खेलते थे, रेसलिंग वगैरह भी ये लोग खेलते थे। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और बार बार पूछने से क्या होता है ना कि बार बार ये पता रहता है कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। हाल का मतलब होता है पढ़ाई और चाल का मतलब होता है सही तरीके से। तो हाल चाल का मतलब सही तरीके से पढ़ाई चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, आप सभी जानते हैं संगम एज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको भी हम अपनी परंपरा के हिसाब से यानी कि वन शॉट ही इसको खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा समय मैं किसी भी लेक्चर में ले नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना यह हो गया है कि आप लोगों को मैक्सिमम काम जो है वो मिनिमम टाइम में जो है वो करा दिया जाए। तो देखिए बच्चों, संगम वर्ड बना है एक तमिल शब्द से, जो है तमिल फॉर्म है संस्कृत का ही एक संघ, यानी संघ जो है वो संस्कृत वर्ड है, बट उसी का एक रूप बना है, संगा संगा करते रहते हैं, उसी से है, जिसका मतलब होता है क्या, असेंबली और एसोसिएशन। संगम यानी कुछ चीजों का मिलन, संगम तो यानी लिटरेचर का मिलन जब होगा, तो संगम एज उस पीरियड को बोला जाता है जहां पर बहुत सारा तमिल लिटरेचर जो है बल्क में कई सारे तमिल स्कॉलर्स ने और पोएट्स ने बनाया था। 3 अलग अलग कह सकते हैं, 3 सक्सेसिव लिटरेरी गैदरिंग्स हुई है, एक के बाद एक मिलते रहे ऐसे 3 बारी में उन्होंने जो वो उसको बनाया, इसलिए उसको बोला जाता है संगम। संगम बेसिकली ये है कि मिलकर बना है। संगम रेफर्स टू द गैदरिंग्स ऑफ व्हाट, क्या मिलकर बनाया था, पोएट्स एंड बार्ड्स। पोएट्स एंड बार्ड्स ने मिलकर ऑब्वियसली क्या बनाया, पोएट्स ने पोएम बनाई होगी, बार्ड्स ने बैलेट्स हो गए, थोड़े फोक टेल्स वगैरह वो सब बनाए। सो ये जो टेक्स्ट जो इन्होंने बनाया था, इसको संगम क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे आर बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दे हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट्स। जब बहुत सारे पोएट्स आके मिलते थे ना, तब मिलके बनाते थे। जब सब मिल रहे हैं तो संघ आ रहा है, संघ आ रहा है, इसका मतलब एक संगम क्रिएट होगा कि मतलब सब लोग मिले हैं। सो दे वर हेल्ड इन द सिटी, वो संगम वो सब मिलके कहां मिल रहे थे, मदुरई, चेन्नई आप जानते हैं, तो वहां पे जो है उसको मिलन होता था। बात करते हैं संगम एज की, तो पहला जो मिलन था, दैट वाज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लीजेंडरी साधु। भगवान आए, साधु सन्यासी लोग आए, जिसमें साधु अगस्त्य महाराज भी थे, बट ऑल इट्स वर्क हैव बीन पेरिश्ड, वो सारा काम बर्बाद खत्म हो गया, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। भगवान का काम तो बहुत पुराना युग काल था, तो वैसा कुछ बचा नहीं सबूत के लिए, पर यह पता पहला संगम ऐसे इनके बीच में हुआ था। सेकंड संगम की बात करें तो बहुत सारे कवि आए, दे प्रोड्यूस्ड अ लार्ज मास ऑफ लिटरेचर, बहुत ज्यादा लिटरेचर बनाया, बट केवल टोलका पीएम, जो कि टोलका पियर ने बनाया था, जो कि तमिल ग्रामर की सबसे ओल्डेस्ट बुक है, केवल वो बची, पहले से कुछ बचा नहीं। दूसरी वाली में टोलका पीएम बची, वो भी टोलका पियर द्वारा बनाई हुई। थर्ड संगम जो हुआ उसमें अगेन बहुत सारे कवि आए, बहुत सारा लिटरेचर इसमें भी प्रोड्यूस्ड हुआ, एंड इट इज दिस फ्रैक्शन दैट विच कॉन्स्टिट्यूट द एक्सटेंड बॉडी ऑफ संगम लिटरेचर। और यही जो है बाद में बचा, तो इसी को पढ़कर जो है हम लोग आज समझ पा रहे हैं, यही जो उसका कुछ हिस्सा जो बचा, ओनली अ फ्रैक्शन, पूरा तो ये भी नहीं बचा पाए, समझे। सो दीज 3 किंगडम्स, कौन से, चेरा, चोला एंड पांड्या, दे वर ऑलवेज एट वॉर विद वन अनदर, एक दूसरे से बड़ा बनना चाहते थे, हमेशा लड़ाई करते रहे। इनके युद्धों की, इनकी गाथाएं, इनके बहादुरी की बातें जो है वो सारी की सारी संगम लिटरेचर की थीम है, मतलब इनके बेस पर ही संगम लिटरेचर बना हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन, चेरा हैड फाइनली asserted देयर सुप्रीमेसी ओवर द अदर 2 किंगडम्स। ऐसा माना गया है कि इन किताबों में साफ साफ बताया है कि चोला चेरा पांड्या में जो चेरा है वो इन दोनों पर राज कर बैठा था, वो इन दोनों से आगे निकल के आया। प्राइमरी सोर्स की बात करते हैं, त्रिकुरल की बात करते हैं, ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क्स ऑफ द 18 माइनर वर्क। पत्नी जो है पतिनकिल कनक्कू जो है, पतिनकिल कनक्कू जो है, जो भी नाम है बट टफ है, मैं तो पतिनी के नाम से जानता हूं, पतिन के नाम से। इन्होंने जो काम की, जो 18 किताबें बनाई, छोटी छोटी जो लिटरेचर वर्क बनाए, उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये काम भी रहा है, किसका, संगम लिटरेचर का है। किसने बनाया था ये काम जो है किस नाम से जाना जाता है, ये काम है, ये 18 किताबों का, छोटे छोटे किताब का नाम है। पतीन तो मैं इसी नाम से जानता हूं। किसने बनाया था, त्रिवल्लुवर ने। किसने बनाया था, त्रुवल्लुवर ने। किसने बनाया, त्रुवल्लुवर। कौन थे, तमिल पोएट थे और एक फिलोसोफर थे जो किताब लिखते थे। 18 किताबें, नाम है पतीन, मैं इसे याद रखता हूं, आप आगे भी याद रख सकते हैं, पतिनेन किल कनक्कू, हाँ, पतिनेन किल कनक्कू, ऐसे याद रख ले, पर मैं थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में याद रखा हूं।
तिरुवल्लुवर ने बनाया था, तिरुवल्लुवर ने बनाया था, तमिल पोएट है, फिलोसफर है, ठीक है। तिरुकुरल जो है, जिन्हें कुरल के नाम से जाना जाता है, उनको कंपाउंड माना गया, मिश्रण माना गया कि उन्होंने किस किस बात में लिखा है कि कंपाउंड मिक्सचर ऑफ धर्मशास्त्र, द अर्थशास्त्र एंड कामासूत्र, इन तीनों को मिक्स करके अपनी चीजें लिखी हैं। किसने लिखी है? तिरुकुरल ने लिखी है। तिरुकुरल कौन है? आप जानते हैं तिरुकुरल कौन है? एक कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब मिक्सचर है उन तीन किताबों के लिए जिनके वो जाने जाते हैं। तीन किताबें लिखे हैं। इस किताब में क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ तमिल कपलेट्स, बहुत सारे दोहे मुहावरे इसमें लिखे हुए जो कि 133 चैप्टर्स में बांटे हुए हैं। हर चैप्टर का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें बताया गया कि खेत जोतने से, छोटे से काम से लेकर पूरे देश को चलाने तक की मतलब बातें इसमें बताई गई हैं। द 133 चैप्टर्स 3 पार्ट में बटे हुए हैं, यानी कि 133 को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आराम यानी धर्म की बातें, राइटियसनेस। दूसरा वेल्थ यानी धन पोरुल की बातें। तीसरा इम्बाब और कामाम यानी सुख की बातें बताए गए। इन 3 चैप्टरों के अंदर 133 चैप्टर की कैसे हल चलाने वाला एक मेहनत करता है, कैसे राजा जो है वो मेहनत करता है, कौन सुख में कौन दुख में, ये सब। आराम और इमाम जो है दे डिस्कस अबाउट द एथिकल लिविंग इन प्राइवेट लाइफ, क्योंकि वो आराम की जिंदगी है। वहीं पर पोरुल डील्स विद द वेल्थ यानी पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड बातें जो वो बताता है किस चीज की डिस्कशन है। इमाम और देख वैसे ही उसमें प्लेजर है, इमाम और आराम तो वैसे ही है। पोरुल जो वो पब्लिक अफेयर्स से बताता है। इसके अलावा तमिल लिटरेचर में बहुत सारी किताबें बनी, जिनमें 5 मुख्य किताबें जीवक चिंतन मणि, मणिक मेघलई, सिलप्पा दिगरम, वलय पाठी एंड कुंतल केसी, ये 5 किताबें पढ़। जैसे एपिक्स क्या होता है, जैसे महाभारत, रामायण, बड़ी बड़ी किताबें जो है ये और लिखी गई हैं। मेगालिथ मतलब मेगा मींस बड़ा, लिथ मतलब स्टोन, बड़े पत्थर। क्या मतलब यहाँ प्रेडिक्ट बताते हैं, क्या प्रेडिक्शन करते हैं। ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते थे। दे आर द स्टोन स्लैब, एक के ऊपर एक पत्थर रखा होता था बिना किसी सीमेंट मोर्टार लगाए। मतलब पहले क्या होता था, पहले के जमाने में मिट्टी से लेप लगा के घरों को बना लेते थे। उस समय ये भी नहीं था, सीधे सीधे पत्थर रखे हुए हैं। सो दीज एक्टेड आइदर एज द ब्यूरल साइड, या तो ये लोगों को दफनाने वाली वो जगह ही थी जहां पर उनको जलाया जाता था, उनको दफनाया जाता था, मतलब दफनाने वाला। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, कुछ जमीन पर दिखी गई और कुछ जमीन के अंदर, यानी कि 2 तरफा लोगों को दफनाया जा रहा था, ऊपर भी और जमीन के अंदर भी। स्टोन सर्कल और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस, प्रोबेबली उनके ऊपर एक पत्थर रख देते थे। किसके ऊपर? उस कब्र जैसी जगह के ऊपर, जिससे शायद ऐसा मानते कि ऐसी पहचान होती थी ताकि लोग जब कभी वापस आए तो उस जगह को पहचान पाए कि हम कहां से गए, कहां से आए। सम मेगालिथ कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। तो हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे डेड बॉडीज होती है? क्योंकि हमें स्केलेटन मिले, कई जगहों पर एक से ज्यादा स्केलेटन मिले। तो हम ये मान के चलते हैं कि दूसरे को दूसरी जगह दफनाएंगे नहीं, हो सकता है एक ही परिवार के बहुत सारे लोगों को यहाँ दफनाया जाता हो। तो दिस इंडिकेट दैट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वो वहां पे दफनाए जाते थे। इनको ऐसा मेमोरियल स्टोन के रूप में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, जो मेगा स्टोन थे नॉट ओनली कंटेन स्केलेटन ऑफ ब्यूरिड पीपल बट ऑल्सो कंटेन ग्रेव गुड्स इंक्लूडिंग पोट्री एंड आयरन ऑब्जेक्ट। आदमी तो आदमी, आयरन ऑब्जेक्ट, पोट्री ऑब्जेक्ट ये भी मिले हैं। सो फ्रेम द कब्र से जो है रिलीजियस बिलीफ ऐसा माना गया है कि पीपल कैन ऑल्सो भी इनफर्ट जो है ग्रेव गुड्स। रिलीजियस बिलीफ होगा कि भाई मैं अपने साथ अपना मटका ले जाऊं, अपनी चांदी ले जाऊं तो मैं शायद अच्छा रहूंगा। देखो कोई अपने साथ दौलत लाया नहीं, कोई ले गया नहीं, ऐसी बात बोलते हैं। बट अगर कोई ले जा रहा है तो शायद इसके पीछे कुछ आस्था या कुछ व्यवस्था रही होगी जो ये यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंस ऑफ ट्राइडेंट्स इन द ग्रेव शो देयर फेथ इन द लॉर्ड शिवा। 3 मुखी वाले भगवान शिवा जैसी मूर्ति हम जिसका लगा रहे हैं, तो उनका कहना था ये था कि मतलब लेके गए तो कुछ जरूर रिलीजियस फेथ रहा होगा जो अपने साथ मरते टाइम ले जाते थे। संगम पोएम्स मेंशन द टर्म मूवेंदर। मूवेंदर एक टर्म है जो कि एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है 3 मुखिया। यानी 3 मुखिया जो थे वो ऑब्वियसली चोरा चेला पांड्या के लिए यूज किया गया था संगम एज में जो रहे थे। इन एडिशन इसके अलावा इनके अलावा और भी सरदार थे और भी रूलर थे, बहुत छोटे छोटे लोकल सरदार उस समय हुआ करते थे। बात करते हैं चेरा किंगडम की। तो टेरिटरी ऑफ संगम चेरा मेनली कंप्राइज्ड, आज का जो केरला है वो वाला हिस्सा पूरा चेरा के कब्जे में था। चेरा किंग्स ऑफ द संगम एज वर नोन बाय द मेनी टाइटल्स, इनको मिले हुए थे, जैसे वानवर, विलावर, मलायर, ये नाम पड़े थे। इनकी कैपिटल वणजी थी और इनका चीफ पोर्ट जो था वो थोंडी था, जहां से इनका पानी नाव जहाज का आना जाना रहता था। इनका जो सिंबल फ्लैग था वो बो एंड एरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बो एंड एरो, तीर और बाण जो है इनका मेन सिंबल था। इनका एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था चेरान सेंगतुवन, इसकी बहुत कहानी मशहूर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। संगम वर्क्स, पदिरपट्टू एंड अहानानूरू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। ये 2 वो काम है जिन्होंने सेंगतुवन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। इसका एक भाई हुआ करता था इलांगो वादिगल, जिसने एक तमिल किताब, बड़ी किताब लिखी थी जिसका नाम था सिलप्पा दिगरम, जिसमें कोवलन और कन्नगी की तो कहानी है ही है, प्यार मोहब्बत की कहानी तो है ही है, साथ में यह भी बताया गया है कि कैसे सेंगतुवन ने कई राजाओं को हराया था
हिमालय से एक पत्थर लाने के लिए, क्यों पत्थर लाना चाहता था? कन्नगी की याद में एक मंदिर बनवाना था, उस मंदिर के लिए स्पेशल पत्थर हिमालय से लाया गया था, और जो भी रूलर बीच में आया उसको हराता वो गया था। सेंगतुवन ने एक एक्सपीडिशन, एक यात्रा की थी भाई साहब हिमालय तक जाने, उसके लिए वो बहुत सारी रिवर को क्रॉस कर गया और कई सारे दुश्मनों को उसने हराया था। तब जाके वो हिमालय पहुंचा, वहां जाके चेरा का झंडा लाया था, फहराया था। पत्नी पूजा, पत्नी कल्ट, दैट इज द वर्शिप ऑफ कन्नगी, उसने अपनी पत्नी पूजा सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें कन्नगी को बताया कि कैसे एक आइडियल वाइफ होती है, उसकी पत्नी पूजा। आपसे पूछ सकता है किसने स्टार्ट किया, तो भाई साहब सेंगतुवन ने स्टार्ट किया। ऐसा माना जाता है कि वो हिमालय जो पत्थर लाया था कन्नगी के प्यार मोहब्बत में उसने बनवा दिया भाई साहब। पदरुपट्टू एंड अदर संगम लिटरेचर गिव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ चेरा राजा के बारे में बताया है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर चेराथन, पेरुंचेरल, इरमपोराई एंड कनक्कल इरमपोराई, ये राजा कुछ महत्वपूर्ण रहे हैं। सेंगतुवन सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, ये याद रखना। चोला किंगडम की बात करें तो इसमें आज का तंजावुर एंड त्रिचुपल्ली डिस्ट्रिक्ट आज जो आते हैं। संगम लिटरेचर, इट इज रेफर्ड टू चोनाडु, कावेरी नाडु, कावेरी सूज नाडु, नीर नाडु, पुनल नाडु, ये जो है लिटरेचर के रूप में इसमें देखे जाते हैं। आगे चलते हैं, ये जो नाम है ये इंडिकेट करते हैं रिच वाटर सोर्सेज ऑफ दिस किंगडम। ये इलाकों में बेसिकली पानी था, वो नहरों के नाम पे है, तो यहाँ पे रिच वाटर सोर्स पता चलता है। जैसे कावेरी रिवर फ्लोट करती थी थ्रू दिस किंगडम, इस रिवर में जाती थी, और इस एरिया को अगर किसी ने फर्टाइल बनाया तो वो कावेरी रिवर ने बनाया, आ सकता है। इनकी पहली कैपिटल उरैयर थी, सेकंड कैपिटल कावेरी पुमपट्टिनम थी, जो कि इनका मेन पोर्ट भी था, यानी इनकी दो कैपिटल रही है। उरैयूर चोला की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सिंबल इनका टाइगर है, उनका बो एंड एरो था। सरनेम्स ऑफ किंग में यहाँ किली, वल्लभन, सेनी एंड चोलन जो है वो यूज किया गया, क्योंकि चोल राजा है। मोस्ट इंपोर्टेंट राजा इनमें करिकलन था। इन हिज यंग एज ही प्रूव्ड हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट, लड़ाई मारधाड़ करने का, कोई वैसा सेटल करने का मामला इसको बहुत अच्छे तरीके से आता था। ही डिफीटेड चेरा एंड पांड्या किंगडम्स, चेरा पांड्या किंगडम से चेरा में इसमें वेन्नी को हराया था। ही ऑल्सो डिफीटेड अ कॉन्फिडेंसी ऑफ 9 राजा ने मिलकर जब इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, इन्होंने उसको भी हराया था। उसके बाद इसने अपना जो एम्पायर है कांजीपुरम से भी आगे तक स्टैब्लिश कर दिया था। ही हैड बिकम पॉपुलर फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ग्रोथ, कमर्शियल एक्टिविटीज। इसको व्यापार के लिए बहुत जाना जाता है, एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत करके दिखाई, कमर्शियल ग्रोथ बहुत करके दिखाई, इन सब के लिए इसको जाना गया था। ही हैड बिल्ट द डैम कलनलाई, जो डैम है जो आप जानते होंगे कावेरी रिवर पे है, जो कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यानी मल्टीपर्पज तो उस समय ज्यादा नहीं थे, बट इरिगेशन पर्पज के लिए यूज किया गया था। ही मेड कावेरी पुमपट्टिनम, जो कि उसकी पोर्ट थी, उसको कैपिटल बनाया एंड उसको चारों तरफ से फोर्टिफाइड कराया ताकि उस पर कोई दुश्मन अटैक ना कर पाए। ही वॉज जनरस, बहुत ही उदार था, तमिल पोएट्स की बहुत इज्जत करता था, उनको बुला बुला के गिफ्ट देना, सामान देना, ये इसकी खास बातें थी। पांड्यन किंगडम की बात करें तो आज का मदुरई, तिरुनेलवेली और रामंतपुरम जो जगह है वो इसी इलाके में आती है। पांड्यन किंग्स की बात करें तो मरन, वलूदी और चेजियान जो है इसके इंपॉर्टेंट किंग्स रहे हैं। इसकी कैपिटल मदुरई है, आपको मैंने पहले भी बताया था। चीफ पोर्ट कोरकाई हर एक के यहाँ पोर्ट था, क्योंकि साउथ इंडिया की तरफ ये है। सिंबल फिश है, उसका टाइगर, उसका बो एंड एरो, और इसका ये मधु कुदमी पेरुजवथी परफॉर्म मेनी सैक्रिफाइसेस टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्रीज। इसकी मतलब विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस किए थे। अब ये जो नाम है ना, ये मेरे को बड़ा अजीब लगता है, अरियपादा कदंता नेंदुशेलियन। तो मैं इसमें क्या याद रखता हूं, सिर्फ ये नाम। मैं आपसे भी कहूंगा कि हम जब यूपीएससी की तैयारी करते तब भी ये नाम पूरा याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो नेंदुशेलियन हम याद करते थे। ही वाज अ फेमस पांड्यन रूलर, तो आप भी यही नाम याद रख लीजिए, नंबर नहीं कटेंगे। ही गेव डेथ सेंटेंस टू द हीरो ऑफ शिलप्पा दिग्रम कोवलन। कोवलन कन्नगी की कहानी थी, कन्नगी की याद में सेंगुतुवन ने मंदिर बनाया था, उसको फांसी की सजा, कोवलन को फांसी की सजा गलती से इसी ने दी थी। अनदर इंपॉर्टेंट रूलर थलैया गंथनु एंड नेंदुशेलियन, ये भी नेंदुशेलियन है, नाम यही है, तो नेंदुशेलियन एक ही का नाम याद रखो, इसका भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ चेरा चोला एंड अदर लोकल राजा जो आए थे, उनको हराया था। कहां पे हराया था? थलैयल गनम में। तो लोकल सरदारों में बात करें तो लोकल सरदारों को हम वैलिड्स कहते थे। मोस्ट फेमस अमंग उसमें जो था वो 7 पेट्रोन्स या फिर कदाईएल्लू वालागल था, ठीक है। इसके अलावा 7 राजाओं में आप देखेंगे परी, ओरी, मलायन, एली, पैगन, आय और नली, ये जो रहे हैं 7 पेट्रोन्स रहे हैं। एक्सटेंडेड पैट्रोनेज टू द तमिल पोएट्स को भी इसमें दी है। दे एक्सटेंडेड देयर हेल्प टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द रूलर्स, मदद करता था राजाओं के सेटलमेंट करने में। नेंदुशेलियन जो भाई सब पूरा एकदम सेटल करता था। अवैयार प्लेड द रोल ऑफ ए डिप्लोमेट इन द कोर्ट ऑफ अधियमन के दरबार में डिप्लोमेट का काम, मतलब कि दूत का काम, इधर का मैसेज उधर करना, उधर का मैसेज इधर करना, ये काम इसने निभाया था। अनदर संगम कवि हुए कपिलर, दे हैड टेकन केयर ऑफ द परीज डॉटर आफ्टर हिज डेथ।
तो जो 7 पैट्रॉन्स थे उनमें से एक की बेटी का ख्याल जो है वही महत्वपूर्ण कवि कपिलर ने रखा था, तो आपको ये याद रखना है। सोशल क्लास की बात करें, डिस्टिंक्शन इन तमिल सिंघम सोसाइटी वाज प्राइमरीली बेस्ड अपॉन द डिवीजन बिटवीन द हाई बॉर्न एंड द न्यू बॉर्न। सोसाइटी में ऊंच नीच का बाड़ बहुत था। टोलकाप्पियम में इस बात का मेंशन किया गया कि 4 कास्टें होती थी, ब्राह्मण, किंग्स, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, ये 4 कास्टों का बताया गया है। ब्राह्मणास की बात करें तो रिस्पेक्टेबल एंड लर्न कम्युनिटी थी, पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी। दे परफॉर्म देयर कास्ट ड्यूटी बहुत अच्छे से करते थे। पुजारी का काम, ये पूजा पाठ का काम, एस्ट्रोलॉजी भविष्यवाणी ये बताते थे, और कभी कभार जुडिशियल फैसलों में भी उनकी मदद करते थे राजाओं की। ब्राह्मणास वर अटैच्ड टू द लैंड, जमीन से जुड़े हुए थे, एंड दे वर प्राउड ऑफ देयर कंट्री, अपनी जमीन देश पर बहुत गर्व था, अपनी मातृभाषा पर बहुत गर्व था। वैश्यास वर असाइन द ड्यूटीज ऑफ, कि वो पढ़ेंगे, परफॉर्म करेंगे सैक्रिफाइस, मेकिंग गिफ्ट, गिफ्ट देंगे, एग्रीकल्चर, खेती, प्रोटेक्शन, काउज वाउज, ये सब ये देखेंगे। वेलालार्स की बात करें सो ये जमींदार लोग थे, रिच लोग थे। दे क्लोज एसोसिएट विद द चेरा, चोला एंड पांड्या राजाओं के क्लोज थे। हाई पोजीशन राजाओं की वजह से इनको मिली हुई थी। दे कैरिड आउट ट्रेड, व्यापार भी यही वेलालार्स लोग जो करते थे। ऑर्डरी प्लफमैन को जो है किस नाम से जाना था? उज हवार के नाम से जाना जाता था, उज हवार के नाम से जाना था। और जिस जमीन किसान पे जमीन नहीं होती थी उसे आदिमाई और कदाइसिर के नाम से जाना था, उसे किस नाम से जाना था? कदासियर के नाम से जाना जाता था। द होल एरिया कंसिस्ट ऑफ 5 टेनाइज और डिवीजन, 5 डिवीजन थे। 5 डिवीजन में एक ऊपर पहाड़ी एरिया जिसे कुरंजी कहते थे, थोड़ा नीचे का मैशी एरिया पार्स जोन कैसे थे, मेलाई पैस्टोरल जहां पे गाय भैंस चरती थी, थोड़ा नमी वाला एरिया मरुतानी यानी वेटलैंड कहते, मरुतम वेटलैंड कहते थे। लिटोरल होता था जंगल सूखा एरिया जिसे नीतल कहते थे। तो 5 डिवीजन ये है, आपको ये याद करने चाहिए। मैं तो यही कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखोगे वजन पड़ेगा बात में। इनहेबिटेड लोकल लोगों की बात करें जो हिली एरियाज में रहते थे वो हंटर और गैदर्स होते थे। जो पार्स जोन में रहते थे जो मैंने बताया उसे प्लंडर और कैटल लिफ्टर कहते थे। पेस्टोरल जोन में वाले में शिफ्टिंग कल्चर होती थी। वेटलैंड में एग्रीकल्चर होती है जैसे हमारे यहाँ होती है। लिटोरल में फिशिंग और साल्ट एक्सट्रैक्शन होती थी, यानी कि लिटोरल वही मैश ऐसा जहां पे पानी वानी मिल जाए थोड़ा सा, इन एरिया उसको कहते थे। बाकी वैसे सूखा पानी पूरा मिलेगा। फूड एंड ड्रेस की बात करें तो चीफ आर्टिकल इनके खाने के ग्रेन, मीट, फिश, वेजिटेबल ऑब्वियसली ये थी। राइस केक सोक्ड इन मिल्क में मिला के इनका लग्जरी फूड था, वही खीर जैसा अपना रहता है। कुक्ड फिश विथ पाइपिंग हॉट करी उनका लग्जरी फूड था। सिप सिप सूप सिप करते थे इसके साथ। हाई सोसाइटी वुमेन यूज कॉर्सेट एंड हेयर पेस्ट करती थी, छोटी वोटी बना के, वो जो अंग्रेज लोग यहां तक पहनते ना ड्रेस के ऊपर एक कवच सा पहन लेते वैसा। ऑर्नामेंट यूज दोनों ही मेल फीमेल करते थे। चिल्ड्रन नेकलेस पहनते थे टाइगर के टीथों का, जैसे अपना मोगली गुट्टी पहनता था। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे खाली टाइम में कई सारे काम करते थे। डांस, नाच, गीत, गांव में जो मुर्गा फाइटिंग, बकरा फाइटिंग इनकी होती थी। गैमलिंग, पत्ता वत्ता ही खेलते थे। रेसलिंग वगैरह भी ये लोग खेलते थे। स्टेटस ऑफ वुमेन बहुत नॉट इक्वल नहीं था, बहुत सही तो नहीं था आदमियों के बराबर। संगम सोसाइटी कंसिडर डिफरेंट काइंड ऑफ वुमेन थी, जिसमें आपकी शादीशुदा वुमेन होती थी जिसकी जिम्मेदारी अच्छी घरवाली बनकर रहना, अपने बच्चों को, अपने पति को देखना। देयर वर फीमेल एस्टेटिक, कुछ सन्यासी भी थे जो जैन और बुद्धिज्म ट्रेडिशन से बिलीव रखती थी। देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ, दरबार में नाचने वाली औरतें भी थी। हाउएवर वुमेन एंजॉयड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन सोसाइटी, क्योंकि कई सारी वुमेन पोएट ने किताब भी लिखी, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो कवि कैसे बनी होंगी, थोड़ी आजादी मिली होगी। पूजा मिली थी, आपको पता है कन्न की पत्नी पूजा शुरू हुई थी, तो पत्नी की महत्वता इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। बट दिस सीम्स टू हैव बिकम पॉपुलर विद द चेरा रूलर सेंगतुवन वर्षिव कन्नगी एंड स्प्रेड टू डिस्ट्रिक्ट प्लेस लाइक श्रीलंका, साउथ इंडिया में खबर पहुंची, तो सिर्फ सेंगतुवन के टाइम पे ज्यादा फीमेल को आजादी मिली थी। सो द स्टेटस ऑफ वुमेन इन संगम सोसाइटी वो इक्वल नहीं था, है ना। ये आई थिंक रिपीट पे है, ये रिपीट पे है। चलिए हाँ, चलिए बात करते हैं शादी की। तो यहाँ पे टोलकाप्पियम और कलवेल्स का कहना यह है कि आर्यंस ने यहाँ पे जो शादी के रिचुअल्स और परंपराओं का स्टार्ट किया था। इकोनॉमी की बात करें तो मेन इकोनॉमी जो है सेल्फ सर्विस सिंपल थी। ज्यादातर लोग जो इंडस्ट्री फैक्ट्री में, छोटा फैक्ट्री मतलब ऐसा कहीं छोटा मोटा कारीगरी, काट पीट पत्थर ये सब काम कर लेते थे। द संगम लिटरेचर पॉइंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द वेल्दी एंड द पुअर, अमीर गरीब दोनों थे। वेल्दी पीपल इंक्लूडिंग द किंग्स एंड दोज हु सराउंडेड देम, वो लोग राजा लोग होते थे अमीर। पुअर में किसान, नॉर्मल फार्मर, किसान, लेबरर ये लोग होते थे। सोसाइटी में जो डिवीजन था रिच एंड पुअर का वो एक्सेप्टेड था एज नेचुरल। पॉवर्टी वाज कंसीडर्ड द रिजल्ट ऑफ द पास्ट एक्शन ऑफ मैन। ऐसा बोला जाता है गरीब है तो वो पास्ट एक्शन के कारण गरीब है, कि उसका पिछला जिंदगी या पिछला जीवन उसका गरीबी में रहा, इसलिए गरीब रहा है। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। मेन क्रॉप्स राइस थी, बाकी इसके अलावा जिंजर, पेपर, कार्डमम, टर्मरिक ये सब करते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड कैनाल्स, नहरें और डैम टाइप छोटे छोटे वाज अंडरटेकन बाय द स्टेट ही उसको बनाता था। चेरा कंट्री वाज नोटेड फॉर, चेरा कंट्री फेमस थी जैक फ्रूट कटहल के लिए, पेपर एंड टर्मरिक के लिए। चोला कंट्री हैज अ पीस ऑफ लैंड जिसपे आपके चावल होते थे, पैडी धान होता था।
मैनी रूरल एक्टिविटी लाइक कल्टिवेशन ऑफ रागी, शुगर केन भी होता था, मेकिंग ऑफ शुगर फ्रॉम द केन एंड द हार्वेस्टिंग ड्राइंग ऑफ ग्रेन आर डिस्क्राइब इन द संगम पोएट में ये सब बताया हुआ है। एग्रीकल्चर के अलावा स्पिनिंग ऑफ वीविंग यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन ये भी चलता था, सिल्क भी होता था। स्पिनिंग सबसे ज्यादा पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन था महिलाओं का। वीविंग वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड यहां पर आप देखेंगे उरैयर जो है मेन सेंटर था कॉटन ट्रेड का। पोयम मेंशन कॉटन क्लॉथ एज अ थिन स्किन, इतना पतला बताते थे कॉटन को कि वो सांप की स्किन के बराबर पतला, तो उसको हाथों से फाइनली वूव करना, वो बहुत बनाना मतलब इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल पड़ता था बनाना क्योंकि धागा इतना पतला होता था, हल्का होता था। सीजर एंड नीडल का यूज उस समय होता था। डाइंग फैसिलिटी उस समय थी। शिप बिल्डिंग, मेटल वर्किंग, कारपेंट्री, समझ रहे हो आप, ये सारे काम भी उस समय हुआ करते थे। ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड दोनों ही बहुत तेजी से चला है। इंटरनल ट्रेड बहुत तेजी से था जिसमें तांगे, घोड़ा, बैल इन सब का यूज करते थे। मोस्ट ऑफ द ट्रेड बाय कैरिंग ऑफ द बार्टर सिस्टम पे होता था क्योंकि पैसा तो उस समय था नहीं। पैडी जो है उस समय कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, किसी को कुछ लेना है तो पैडी बदले में देकर वो कर लेते थे। सॉल्ट बहुत पैडी के बदले बेचा जाता था। पैडी वॉज सोल्ड फॉर मेंशनिंग इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट के रूप में कि भाई हाँ नमक की जितनी वैल्यू है, अब मान लीजिए क्या होता है कि पैडी दे रहे हैं तो नमक ले रहे हैं, ऐसा हो रहा था। हनी एंड नूट्स फिश ऑयल के बदले एक्सचेंज होता था। देयर वर एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स जिनमें अंगाड़ी, जैसे आज कहते हैं कि आड़त होती है, बिगर टाउन्स में अंगाड़ी थी, अंगाड़ी मतलब आड़त, जैसे आज एक जगह पे गेहूं चावल आपको खाना पीना समझ जाता है। इसके अलावा तांगा वाले जो लोग हैं दे कैरी गुड्स टू द हाउस ऑफ द पीपल, तक तांगे वाले ले जाते थे। देयर वाज एन एक्सटेंसिव ट्रेड विद द फॉरेन कंट्री के साथ भी था। अकॉर्डिंग टू संगम लिटरेचर ये कहता है तमिल लैंड हैड सर्टेन कमोडिटी विच वर इन द ग्रेट डिमांड ऑफ फॉरेन मार्केट्स। संगम डायनेस्टी में या आप तमिल में किसी में भी कह लीजिए, संगम में चाहे आप चोला कीजिए, चेरा कीजिए, पांडे, बहुत सारी चीजें स्पेशल डिमांड में थी, मार्केट से वहां से आती थी, जिसमें आपका पेपर है, काली मिर्च है, जिंजर है, कार्डमम है, टर्मरिक है, कुछ हाथी के दांत हो गए, कुछ जानवरों के पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन हो गए, सब जाते थे। कुछ घोड़े हो गए, गोल्ड हो गया, ग्लास हो गया, ये बहुत जाता था। पोर्ट सिटीज वर द सेंटर ऑफ फॉरेन ट्रेड, यहीं से होता था। बिग शिप्स यहां से आते थे, कहां पे आते थे, पोर्ट ऑफ पुहर, और यहीं से स्पेशल चीजें जाती थी। फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट लिव इन द अपर इलाके में रहते थे, गरीब छोटे इलाके में रहते थे। सल्यूर इन द पायलन कंट्री एंड बंदर इन द चेरा आर काउंटेड अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट थे। पांड्यन किंगडम में सल्यूर एंड बंदर जो है वो चेरा कम्युनिटी में, चेरा के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट थे। पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रेंसी दैट डिस्क्राइब, ये किताब का नाम है, ये बुक का नाम है दोस्तों, कहीं आप समझो, ये नेम ऑफ बुक है, नेम ऑफ बुक है। डिस्क्राइब्स नेविगेशन एंड ट्रेड ऑफ रोमन एम्पायर तक जाने की पूरी इंफॉर्मेशन है। इसमें बताया गया कि पोर्ट्स ऑफ नोरा, कैनानोर, तिंडिस, ये सब पोर्ट क्या इंपॉर्टेंट थे वेस्टर्न कोस्ट हिंदुस्तान में। पेरिप्लस ऑल्सो मेंशन उरैयर का भी मेंशन किया है, जो कि हम पांड्या में पढ़ गए हैं। सारे मोती फ्रॉम द कोस्ट वर सेंट टू उरैयर, देन वहीं से एक्सपोर्ट होते थे, वहीं से उनका पूरा विदेश में ट्रेड चलता था। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो है फ्रॉम द रोमन एम्पायर बदले में यहां से आते थे, यहां से घोड़ा, ग्लास, पेपर, टर्मरिक, ये सब जाता था, बदले में ये सब आता था। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। उम्मीद है कि आप लोगों को छोटी सी रिवीजन मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कैसा लगा ये चैप्टर बताइएगा जरूर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।